हेलो स्टूडेंट, आई एम क्लास 10th क्या सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा इस चैप्टर में। एसिड बेस एंड साल्ट जो चैप्टर है, इससे पहले वाले वीडियो में मैं पीएच वैल्यू कैलकुलेट करना ये बता दिया था। पीएच वैल्यू कैसे निकाला जाता है, पीएच स्केल बताया था। पीएच स्केल में कि पीएच का वैल्यू 7 होगा तो न्यूट्रल होगा, 7 से अबव होगा तो बेसिक होगा, 7 से बिलो होगा एसिडिक होगा। इस पर हम न्यूमेरिकल भी लगवाए थे। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक डाई। It is a mixture of organic dyes or several indicators, माने कई इंडिकेटर को मिलाकर बनाया जाता है। यूनिवर्सल का मतलब ये मतलब है जो सर्वत्र हर जगह हर चीज़ को बताए, सभी कलर को बताए। इससे पहले आप ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, फिनाफ्थलीन इसके बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें आज यह बताया जाएगा आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर जो सभी चीज़ को बताया, सभी कलर को बताता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, जैसे आप देखिए 7 पर है तो ग्रीन है, 9 पर ब्लू, 11 पर इंडिगो, 13 पर वायलेट। इस साइड देखो, यहाँ यह है तो यह आपका न्यूट्रल है। इधर चले जाएंगे तो यह बेसिक कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर होगा? बेसिक कैरेक्टर। और इधर आ जाएंगे तो यह हो जाएगा आपका एसिडिक कैरेक्टर होगा। ओके, देखिए पहला चीज सुन लीजिए, फिर मैं इस चीज बता दे रहा हूँ। कोई पूछे कि व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, बताएंगे कि इट इज ए मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक, ठीक, डाइज आर सेवरल इंडिकेटर्स, माने कई इंडिकेटर को मिलाकर बनाया जाता है या ऑर्गेनिक डाई की मिलाकर के बनता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर प्रोड्यूस ग्रीन कलर एट 7 पर जब पीएच वैल्यू 7 होगा तो उस समय 7 पर उसका कलर कैसा प्रोड्यूस होगा? ग्रीन होगा। ठीक, ध्यान दीजिए, ग्रीन टू ब्लू, ब्लू टू इंडिगो, इंडिगो टू वायलेट। ठीक, इसका मतलब यह जो है, इसका जो पीएच वैल्यू 7 to 14 इंक्रीज करता जाएगा। क्या करेगा? 7 to 14 इंक्रीज करेगा। ठीक, ग्रीन से ब्लू होगा, ब्लू से इंडिगो होगा, वायलेट होगा। ठीक, हम इससे पहले जो पीएच स्केल बताया था उसमें बताया था कि इस स्केल में टोटल इसकी रीडिंग 14 आती है, 14 रीडिंग होती है इसकी, 0 से लेकर के 14 तक होता है पीएच स्केल, जो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ उसके बारे में। ठीक, तो पीएच स्केल यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, इधर चलेंगे तो बेसिक कैरेक्टर होगा और पीएच वैल्यू इंक्रीज करेगा 7 to 14। लेकिन यदि वहीं ग्रीन टू येलो, येलो टू पिंक, पिंक टू रेड होगा तो इधर जब पढ़ेंगे, ठीक, लेफ्ट साइड आएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। मतलब इधर जाते हैं तो यह जो है 7 से जो है यह आपका 0 to क्या होता है आपका 7 से कहाँ जाता है? 0 की तरफ जाता है। इसका मतलब डिक्रीज करता है। यह क्या करता है? आपका डिक्रीज करता है। तो इतना आपका क्लियर हो गया। ठीक, यूनिवर्सल इंडिकेटर जैसे आप इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे? जैसे इससे पहले आप ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, जैसे आप देखते थे कि किसी जब सोल्यूशन में डालने के बाद रेड हो जाता था तो कहते थे एसिड है, ब्लू आता था तो बेस है। तो उसी तरह से इसको भी चेक करेंगे आप। यह मोस्टली देखा जाए तो यह लैब का चीज़ है, लैब में इसका प्रैक्टिकली करके बताया जाता है। आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल में है भी यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करना, कैसे उसको यूज करेंगे, कैसे उस चीज़ को शो किया जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे
डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन, ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में, हमारे प्रत्येक दिन के लाइफ में, ठीक, पीएच वैल्यू का क्या यूज होता है, क्या उसका एप्लीकेशन है, क्या यूज है, वह हमको देखना है। ठीक, तो सबसे पहले बताएंगे बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, देखिए फर्स्ट नंबर बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, ध्यान दीजिए। पहला इसका जो एप्लीकेशन होगा बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। देखिए, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक, उनका पीएच वैल्यू एक डिफिनिट होता है। उनका पीएच वैल्यू क्या होता है? डिफिनिट होता है। जैसे हमारी बॉडी जो है, आवर बॉडी वर्क्स विद इन, ठीक, 7 to 7.8 पीएच। ठीक, जो हमारी बॉडी होती है, यह बॉडी कितने से कितने पीएच के बीच में हमारी जो बॉडी एक प्रॉपर वे में वर्क करेगी, सुन लीजिए, 7 to 7.8। यदि हमारे बॉडी के अंदर का जो है, ठीक, यह जो है पीएच वैल्यू 7 to 7.8 के बीच रहेगा, तो हमारी बॉडी एक प्रॉपर वे में एक अच्छी तरह से काम करेगी। लेकिन यदि उसी तरह से इस वाटर रेन है, वाटर रेन का जो पीएच वैल्यू है इज लेस देन 5.6। वाटर रेन, जो रेन वाटर होता है, ठीक, रेन वाटर जो होता है, तो उस रेन वाटर में आप कहते हैं ना कि एसिड रेन, ध्यान दीजिए, एसिड रेन, ठीक, तो यह जो है लेस देन 5.6। जो वाटर, रेन वाटर जो होता है, यदि उसकी एसिडिटी, उसका पीएच वैल्यू 5.6 से बिलो हो जाए, ध्यान दीजिए, तब उसी को हम लोग कहते हैं कि वह एसिड रेन है। ध्यान दीजिए, एसिड रेन याद कर लीजिए। कभी कोई पूछे कि एसिड रेन क्या होता है, तो आप इसे कुछ बताएंगे कि जो वाटर होता है, ठीक, जो रेन वाटर होता है, यदि उसका पीएच वैल्यू लेस देन 5.6, ठीक, यदि 5.6 से लेस हो, लोअर हो, तो वह जो है, ठीक, उसको एसिड रेन बोलते हैं। और वही एसिड रेन रिवर में जाता है, पॉन्ड में, तालाब में जाता है, ठीक, जा करके उस वाटर को भी एसिडिक नेचर में चेंज करता है और उसमें रहने वाले एक्वाटिक एनिमल, ठीक, को सर्वाइव करने में डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक, तो इतना समझ में आया आपको बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में आप देख लीजिए, कभी कोई पूछे कि हमारे बॉडी, ठीक, कितने पीएच के बीच में एक प्रॉपर वे में वर्क करेगा, तो आप बताओगे 7 to 7.8। ठीक, और एसिड रेन कब होता है, तो कहेंगे कि जो रेन वाटर होता है, यदि उसकी पीएच वैल्यू 5.6 से बिलो हो जाए, कम हो जाए, ठीक, तो उसी को हम लोग एसिड रेन कहते हैं। और वही वाटर जो नदियों में, तालाबों में, जहाँ जहाँ जाता है, उस वाटर को एसिडिक बनाता है, जिसमें जितने भी एक्वाटिक एनिमल, फिश वगैरह जो भी रहते हैं, उनको रहने में, सर्वाइव करने में डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं एग्रीकल्चर। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड एप्लीकेशन इसका देख लीजिए, एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं लोग। देखिए, एग्रीकल्चर, सेकेंड नंबर एग्रीकल्चर। देखिए, एग्रीकल्चर का मतलब होता है जो प्लांट्स होते हैं, हम खेती करते हैं ना, प्लांट्स होते हैं, ठीक, उन प्लांटों का जो होता है,
ठीक, एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू होता है, उस स्पेसिफिक पीएच वैल्यू के मिलने पर वह एक अच्छे तरह से ग्रो करता है, एक प्रॉपर वे में ग्रो करता है, ठीक ना, एक वह प्रॉपर वे में ग्रो करता है। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे एग्रीकल्चर में बताया जाता है, एप्लीकेशन में न्यूट्रलाइजेशन भी मैं बता चुका हूँ, जो खेत की फर्टिलिटी गायब होती है, नहीं कहते खेत ऊसर हो जाता है, अनफर्टाइल हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसका पीएच वैल्यू धीरे धीरे घटने लगता है। पीएच वैल्यू घटने का मतलब एसिडिक नेचर बढ़ता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है, इसका मतलब यह होता है, एसिडिक नेचर बढ़ने का मतलब ठीक वह अनफर्टाइल होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम स्लैग्ड लाइम मिलाते हैं। उसमें कौन सा लाइम मिलाते हैं? स्लैग्ड लाइम को मिक्स करते हैं, ठीक, कि स्लैग्ड लाइम मिक्स होगा। ओके, तो स्लैग्ड लाइम क्या है? बेसिक कैरेक्टर है, तो एसिड को मारने के लिए हम बेसन यूज करते हैं। तो इसका मतलब आपको समझ में आया ना, एग्रीकल्चर का, ठीक, जैसे सॉइल भी कई तरह के होते हैं, सॉइल में जो प्लांट हम लगाते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, सबका एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू होता है, ठीक। यदि उस स्पेसिफिक पीएच वैल्यू के ऊपर नीचे या अगल बगल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है तो प्लांट सही से ग्रो नहीं करता है, या पीएच वैल्यू डिक्रीज कर गया हमारा, घट गया हमारा, ठीक, तो वह हमारा सॉइल जो है, जो खेत हमारा फील्ड होगा, अनफर्टाइल हो जाएगा, जिसको लोग कहते हैं ऊसर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं मेडिसिन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के फॉर्म। मेडिसिन, ध्यान दीजिए, मेडिसिन में आप देखते हैं ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है। ब्लड या यूरिन टेस्ट का डायग्नोसिस करके, मान टेस्ट करके, ठीक, डिजीज का डायग्नोसिस किया जाता है। तो ब्लड टेस्ट में या यूरिन टेस्ट में भी पीएच वैल्यू देखा जाता है, पीएच वैल्यू का इम्पोर्टेंस होता है, ठीक, पीएच वैल्यू चेक करके, ठीक, ब्लड या उसको चेक किया जाता है और उससे जो है डिजीज को डायग्नोसिस किया जाता है कि क्या डिजीज है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक। हमने बताया ना कि पीएच वैल्यू जो हमारे बॉडी के लिए सबका अलग अलग होता है कि कितने वैल्यू पर, कितने पीएच वैल्यू पर हमारा बॉडी जो है प्रॉपर वे में वर्क करेगा। ओके, तो इसमें ये भी है, जैसे हम देखते हैं, जैसे हम लोग डाइजेशन होता है, जैसे हमारे स्टोमक में यदि बात किया जाए तो हमारे जो स्टोमक होता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। पेट में, हमारे स्टोमक में HCl का, ठीक, जो है सिक्रेशन होता है, फॉर्मेशन होता है, जो डाइजेशन में वर्क करता है। यदि हमारा वही फूड इनडाइजेस्ट हो जाए, अपच हो जाए, पचे ना, तो HCl बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है, जिससे हमें, ठीक, पेन भी होता है और इरिटेशन भी होता है, ठीक। नहीं कहते हैं कि खाना नहीं पचा है, तो इरिटेशन भी होता है और पेन भी होता है। नेक्स्ट हम चलेंगे डेयरी, फोर्थ नंबर डेयरीज, ठीक, डेयरीज होगा। डेयरीज में देखिए जो मिल्क होता है, मिल्क को 6.6 पीएच वैल्यू पर, कितने पर? 6.6 पीएच वैल्यू पर उसको सेट किया जाता है। डेयरी जो मिल्क जो इकट्ठा करके मक्खन बटर सब निकाला जाता है, वहाँ का पीएच जो है, ठीक, पीएच जो है मिल्क के लिए कितना एडजस्ट किया जाता है? 6.6। यदि वहीं पीएच वैल्यू 6.6 से लेस हो जाता है, ठीक, कम हो जाता है, तो वहीं जब कम होता है तो उसका आप जानते हैं क्या होता है? मिल्क हमारा, ठीक, सावर हो जाता है, खट्टापन हो जाता है, कहते हैं फट गया है, खराब हो गया है। तो पीएच वैल्यू डेयरी में मिल्क के लिए कितना रखा जाता है? 6.6 रखा जाता है, ठीक। 6.6 पर आएगा तो मिल्क हमारा सही है, लेकिन जैसे ही 6.6 के बिलो होगा, कम होगा, तो दूध हमारा फटना, खट्टापन होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलेंगे टूथ डीके। टूथ डीके, दांतों का सड़ना, पीएच वैल्यू पर ही डिपेंड करता है। दांतों का सड़ना,
टूथ डिके, ध्यान दीजिए 5.5 होता है। हमारे यदि माउथ में यदि मुंह में यदि उसका pH वैल्यू 5.5 से लोअर हो गया, दांत कब सड़ता है? जब 5.5 से pH वैल्यू उसका जब कम होता है, ठीक, तब वह जो है क्या होता है, धीरे धीरे वह सड़ना स्टार्ट होता है। तो सड़ता कैसे है? जब क्या बोला मैंने कि 5.5 तो ठीक है, अब 5.5 से जैसे से बिलो होता है, ठीक, लेस होता है, तो हमारे माउथ में एसिड ज़्यादा बनता है। और एसिड जो बनता है, तो आप एक चीज़ बता दें, दांत में जो चमक होती है हमारे टीथ में, वह एनामल लेयर की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? एनामल लेयर की वजह से होता है। और वह एनामल लेयर जो है, ध्यान दीजिए, एनामल लेयर जो होता है, ठीक ना, वह आपका किसकी वजह से होता है? एनामल लेयर, ठीक। और जो 5.5 है, यदि उससे कम होता है तो हमारे माउथ में एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, एसिड की मात्रा बढ़ जाता है, और जो हमारे दांत में कैल्शियम फास्फेट होते हैं और उससे रिएक्ट करके दांत में कोरिजन उत्पन्न कर देता है, वह सड़ाता है उसको, ठीक ना, उसको क्या करता है? वह सड़ाता है, ठीक, ओके ना। तो इतना हो गया। अब आगे हम बताएंगे आपको, ठीक, pH वैल्यू अलग अलग चीज़ का, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट अब डिफरेंट सोल्यूशन का डिफरेंट pH वैल्यू। एक हल्का सा आपको हम टेबल दे दिए हैं, जैसे इस साइड आपका सोल्यूशन दिया है, इस साइड pH वैल्यू दिया है, ब्लड का, सलाइवा का, यूरिन का, गैस्ट्रिक जूस का, हर चीज़ का अलग अलग है। ये चूँकि बुक में भी है, लेकिन हल्का सा इस पर हम डिस्कस कर दे रहे हैं। ब्लड का जो pH वैल्यू होता है 7.3 to 7.5 होता है, ठीक। ब्लड का, इसका मतलब एल्कलाइन नेचर का होता है, बेसिक कैरेक्टर का एल्कलाइन होता हुआ 7 से ऊपर है। सलाइवा जो होता है, सलाइवा, ठीक, वह 6.5 to 7.5, मतलब कुछ एसिडिक कैरेक्टर भी है और कुछ उसमें बेसिक, क्योंकि 7.57 से ज़्यादा हो रहा है। उसी तरह से यूरिन 5.5 to 7.5 उनके बीच में। लेकिन जो काफ़ी होती है, जो आप लोग काफ़ी पीते हैं, काफ़ी 4.5 to 5.5, इसका मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर का होता है काफ़ी, इसका नेचर, ठीक। बियर का जो होता है 4 to 5 होता है, बियर, ठीक, इसका जो होता है 4 to 5 होता है। इसका मतलब ये क्या है? ये भी एसिडिक है, ठीक। यह काफ़ी के तुलना में और ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। टोमेटो जूस लेते हैं, टोमेटो जूस, टोमेटो सैप होता है, ठीक, यह जो है 4 to 4.4 होता है, माने 4 से लेकर के 4.4 तक होगा। वाइन का 2.8 to 3.8, आप वाइन पीते हैं तो जलता है, नहीं जलता गला है? गला इसमें जलता है वाइन में। देखिए 2.8, इसका मतलब एसिडिक, स्ट्रांगली एसिड हो जाता है यह, ठीक। तो आप उसको डाइल्यूट करते हैं पानी मिक्स करके, है ना। अब आप लोगों को नहीं कर रहा हूँ मैं, 2.8 to 3.8। विनेगर जो सिरका होता है, विनेगर का आपका 2.4 to 3.4 होता है। लेमन जूस का 2.2 to 2.4 होगा। मत देखिए जैसे जैसे डाउन साइड जा रहे हैं, विनेगर हुआ, लेमन जूस हुआ, गैस्ट्रिक जूस हुआ, बैटरी एसिड हुआ, उसकी एसिडिटी बढ़ती जा रही है और ज़्यादा एसिडिक होता जा रहा हुआ, ठीक। गैस्ट्रिक जूस का 1 to 3 pH वैल्यू 1 से लेकर 3 के बीच का होगा। बैटरी एसिड का 0.5 होगा, ठीक ना। तो यह एक आपका आइडिया दे दिया, हल्का सा बुक में दिया होगा, डिफरेंट टाइप का बुक होगा, अलग अलग पब्लिकेशन का होगा, तो मैं एक आपको हल्का सा आइडिया दे दिया। तो आज के वीडियो में मैं यूनिवर्सल इंडिकेटर बताया, फिर केमिस्ट्री जो है pH वैल्यू का जो है pH का, ठीक, एवरीडे लाइफ में उसका एप्लीकेशन क्या है, मैंने उसको डिस्कस किया। मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक, टूथ डिकेइंग में, बायोलॉजिकल में, ठीक, इस तरह से
इसके बाद मैं आपको कुछ सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू दिया। बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो पढ़ाएंगे तो साल्ट हाइड्रोलिसिस वगैरह बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक्स।